देखिए रेफरेंस पॉइंट थे सहगल साहब वगैरह, सबकी आवाज़ें बहुत बड़ी थी आवाज़ें, तो ये भी तगड़ी आवाज़ लेकर आए थे। बट इनको खयाम साहब ने या अनिल बिस्वाज किसी ने कहा इनको कि जैसे तरत महमूद जी की आवाज़ में एक सॉफ्टनेस है, वो आप करो। और रफ़ी साहब ने इस पर सोच कर काम किया, और जब वो काम किया तो ऐसा काम किया कि वो आदमी ने मतलब तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम, तो वो शाम को साए में शाम कर दूंगा, साए में शाम, साए में शाम, तो वो शाम को दिखाया। अब उनका गाना है दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। कैसे किसी को याद सताती है, यार तेरी बहुत याद आ रही थी यार, अब उसको कैसे हम कन्वे करेंगे, तू तो न आए तेरी याद सताए। इसके थर्ड अंदर में एक लाइन आती है, दिल से मेरे दिल के मेरे पास हो इतने और हो कितने दूर, तुम मुझसे मैं खुद से परेशान। आपको लगेगा कि मतलब बहुत परेशान है आदमी है, बहुत, तुम मुझसे मैं खुद से परेशान। इतना आपको मालूम पड़ेगा आदमी क्या किस मतलब ये उसमें डूब के गा रहा है। एक गाना है इनका, छू लेने दो नाजुक, अभी तो टी टॉट में बनता है, शराब तो कभी पी नहीं है, तो ये कैसे इस चीज को बयां करेंगे, क्योंकि कोई थोड़ा इमेच्योर सिंगर हो तो वो क्या करेगा, छू लेने दो नाजुक होठों, वो ऐसा करेगा इमेच्योर सिंगर। इस बंदे को पता है कि कितना नशा दिखाना है, कितनी गायकी भी आ जाए, बेसुरा भी ना गाऊं और लगे कि बंदा थोड़ा बेसुरी में गा रहा है। इस गाने को आप ध्यान से सुनिए, कितना बैलेंस से एक शराब का नशा भी दिखाया है पर ओवरडू नहीं किया है कि मतलब लगे कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ये आदमी गा रहे, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते, लगेगा आपको कि कोई ऐसे फ्रीडम फाइटर गा रहा है, कर चले हम फिदा जानो तन, ये ऐसा गाना है, कुछ सुने आप हिल जाएंगे कि इस बंदे ने क्या गाया हुआ है। इनके कई ये गाना है इनका, ये गाना एलपी का फर्स्ट गाना था, इन्होंने गाया था। और ये लक्ष्मी ने प्यारेलाल के गाने को जब उन्होंने गाया तो उन्होंने जो पैसे दिए, तो ये सबको पता है, और फिर जिनको नहीं पता उन्होंने वो पैसे लिए और उसको वापस दे दिए और बोला आधे तुम रख लो और आधे तुम रख लो, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। तो दिस इज हाउ वो गाना था, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो जमाना खुदा करे, खुदा खुदा करे मेरे प्यार पर तुझे नाज, नाज को दिखाना है, तुझे नाज हो तेरे प्यार में। तो ये तो यूनिवर्सिटी है, आप मतलब ये तो मैं आई कैन गो ऑन, बहुत नहीं, सारे आप करते रहे, हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है। अब यही बंदा गा रहा है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये कोरे काला तंदाना, लगता है कि महमूदी गा रहा है। और ये आदमी गा रहा है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे ये कैसा सिंगर है कि ये आदमी की आवाज दिलीप कुमार भी शूट कर रही है, जॉनी वॉकर भी शूट कर रही है, महमूद भी शूट कर रही है, और मतलब और ऋषि कपूर पे भी शूट कर रही है। कैसे सिंगर है? जब ये
बंदा भजन गा रहा है, हरिओम, लगता है कोई पक्का कोई हिंदू ऐसे गा रहा है, मुसलमान नमाजी आदमी है। ये कैसे वो गायकी में इनका धर्म परिवर्तन कैसे हो जाता है? ये कैसे लगता है कि हाँ बहुत बड़ी बात है, आप हर कोई नहीं कर सकता ये चीजें। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे कई सिंगर्स जो सूफी बहुत अच्छा गाते हैं, नहीं दे दो भजन, नहीं गा पाएंगे वो, नहीं गा पाएंगे वो। ये बंदा हमद गाता है। मैंने कि रमजान की अजमत के मैंने भी वर्जन गा रखे हैं इनके सब, इसलिए मुझे सब मालूम है इनका। ये आदमी रमजान के गाने भी गा रहे हैं, ये राखी के भी गाने गा रहे हैं। ये आदमी, अच्छा दुनिया का सबसे फेमस इंडिया का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग कौन सा है? मोहम्मद रफी। मतलब कुछ छोड़ा ही है। देशभक्ति इन्होंने गा रखे हैं, भजन इन्होंने गा रखे हैं, कवाली इन्होंने गा रखी है, सैड सॉन्ग इन्होंने गा रखे हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स ये गा चुके हैं, ऊंची आवाज ये गा चुके हैं, गजल ये गा चुके हैं, भजन ये गा चुके हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ये गा चुके हैं। छोड़ा क्या है? लोफर सॉन्ग्स गा चुके हैं। मस्त बहारों का मैं आशिक में, किस 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 किसको 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 प्यार करो बाबा, कैसे प्यार करो। लगता है कि ये आदमी, ये कौन है आदमी, ये कितना बदमाश होगा। कोई कह सकता है कि ये आदमी से बोलेगा आ जाओ, ये कोई कह सकता है कि ये आदमी ऐसा होगा? कितनी मस्ती करते हैं आदमी। सो इनके ये एक ऐसे वोल्केनो थे जिन्होंने कभी, जो सिर्फ माइक पे फटते थे। ये माइक के अलावा फटते ही नहीं थे। माइक में ये वोल्केनो दहाड़ते थे और उसके अलावा इनके अंदर में सब भरी थी, मस्ती, आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर। सो इनको पता होगा अंदर से सब इनकी खुराफात भरी पड़ी होगी, पर वो दिखाते नहीं होंगे, वो गाने में उसको अभिव्यक्त करते थे। सो दैट इज द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब। नहीं, बहुत सुंदर, क्या बात है सोनू भाई। आपने कहा, मुझे कुछ होली के गाने याद आ रहे थे जो नौशाद, शकील बदायूनी और मोहम्मद रफ़ी। आप आन का ले लो, खेलो रंग हमारे संग, आप कोहिनूर का ले लो, होली आई रे, सॉरी तंग रंग लो जी आज मन रंग लो, हर जगह रफ़ी साहब मौजूद हैं। और एक नात कोई है ही नहीं उसके अलावा, और एक नात है सोहिनी महिवाल की, मेरा बिछड़ा यार मिला दे सदका रसूल का। तो क्या खूबसूरत गाया है लता जी और रफ़ी साहब ने मिलके। मुगले आज़म का जो सबसे मशहूर गाना है प्यार किया तो डरना क्या, वो सबको याद है कि वो एक मोहब्बत के ऐलान का गाना है। उसी फिल्म का गाना है ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिसमें संतराश अरे क्या ऊंची पिच पे ले जाके गाता है। और जितने हाई ऑक्टेव के गाने, उसका एक बहुत सुंदर वर्जन है कि जंगली के लिए वो गाना रिकॉर्ड हो गया, एहसान तेरा होगा मुझ पर। फिर वो गाने को सायरा बानो जी को, जो कि लता जी अवेलेबल नहीं थी, और बाद में शशिधर मुखर्जी ने सोचा, सुबोध मुखर्जी ने, कि ये तो फीमेल वॉइस में भी होगा, इसको सायरा जी भी करेंगी। अब शूट होना है क्योंकि शमी कपूर की डेट नहीं है, ये मुझे लता जी ने बताया। तो रफ़ी साहब की आवाज चला के लिपसिंग कराई गई सायरा बानो को। अब वो जब रफ़ी साहब की आवाज है, मेल वॉइस में है, तो उन्होंने ज्यादा मुंह खोल दिया उस तरह से। फिर वो गाना दिखाया गया लता जी को कि ये तुम्हें गाना है, तो कहा ये क्या बदतमीजी है, ये इस गाने पे मैं अब इसको वर्जन करूं। बोले कि हाँ, तो बोले कि वो तो दहाड़ के गा रही है सायरा, तो बोले कि वो तो सायरा बानो से पूछा कि ये क्या किया, तो उन्होंने कहा जैसे गाना था हमें मीटर मिलाना था तो हमने उस तरह से लिपसिंग कर दिया। तो इन्होंने कहा मैं ये नहीं करूंगी। तो शंकर जयकिशन ने कहा दीदी आपको करना पड़ेगा क्योंकि गाना तो रिकॉर्ड हो गया और जाना है। तो लता जी ने कहा मुझे पहली बार जिंदगी में रफ़ी साहब के साथ आवाज मिलाते हुए सायरा बानो के लिपसिंग ऐसे देख देख के गाना पड़ा। मेरे सामने स्क्रीन चलाई गई गाने की कि ये गाना तुम्हें गाना है, और मैं देख रही थी और गा रही थी, देख रही थी गा रही थी। ये है मोहम्मद रफ़ी। मैं चाहूंगा अनुराधा जी कि आप अपने साथ के कुछ एनेक्डोट्स बताएं और साथ की रिकॉर्डिंग के, और कोई ऐसा गाना जो आपने उनके साथ गाया है उसकी बात। यादें तो बहुत हैं, लेकिन एक ख़ास चीज़ जो उनसे सीखने जैसे है हम सब के लिए, वो ये है कि चाहे वो किसी भी ऑक्टेव में क्यों ना गाएं, तो उनकी वॉइस हमेशा एक जैसी रहती थी। इन द हाईएस्ट ऑफ पिच भी कभी भी ऐसे शार्प या स्ट्रेसफुल नहीं लगती थी। आप कोई भी गाना उठा के देखेंगे तो वो हमेशा एक जैसे, मतलब दैट इज़, वो टोन जो है वो कभी नहीं चेंज हुआ, विच इज़ अ रेयरिटी। और आप सिर्फ आप नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गाने गाएं, बिकॉज आई थिंक
जैसे सुभाष जी ने कहा, there were so many singers who came close to Rafi साहब, but I think the one who came really closest जी, is बिल्कुल। hands down Sonu, because when you are imitating a singer तो आप उनकी singing imitate करते हैं, लेकिन you know when the aura, he tries to match the aura of the singer or the singing, so that's where I think he has done real justice, और मैं खुद भी उनसे गाने सुनना चाहूँगी। क्या बात है, क्या बात। कुछ उनके बहुत सॉफ्ट टोन के जो बिल्कुल बहुत कम म्यूजिक के साथ हैं। एक मदन मोहन जी का हंसे जख्म तुम जो मिल गए। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा गाना, अरे ये माइक अच्छा है, मेरा माइक तो बकवास था। अच्छा मतलब सबसे खराब माइक मुझे दिया आप लोगों ने, तभी सोच रहा था कि हाँ वो तो एक गाना है रफ़ी साहब का, मैं आपको एज अ सिंगर, क्योंकि आप अनुराग जी तो इसकी एक्सपर्ट हैं, नॉर्मली क्या होता है कि कोई गाने को जितना इनसिक्योर्ड आदमी गाता है ना, वो ज़्यादा हरकत दिखाता है, और जिसको अपने काम पे सिक्योरिटी होती है, श्योरिटी होती है, वो हरकत लेगा भी। बहुत सुंदर बात। वो हरकत लेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि अरे ले भी लिया, ये कब हुआ। तो ये गाना है, अच्छा मैं मुझसे ज़रा उम्मीद मत कीजिए, मैं ना लगातार शोज़ कर रहा हूँ, तो मैं कल रात को भी बिल्कुल नहीं सोया हूँ। सो मैं आपको सिर्फ बता दूँगा हल्का सा कि उन्होंने, आप घर जाके सुनो उसको ठीक से। आई वुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट करेक्टली, बिकॉज मैं आज जाके मैं घर जाके मैं पिछले 25 से घर पे नहीं गया मैं अपने, सो आई एम गोइंग टू स्लीप टुनाइट, बट आई एम गोइंग टू गिव दिस एग्जांपल। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, मुखड़ा हो गया अभी, पहला तरह हो गया, अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला के, अचानक ये क्या हो गया को आप सुनना जरा ध्यान से, कि अचानक ये क्या हो गया। अच्छा, अचानक ये क्या हो, ये नहीं बोला, अचानक ये क्या हो गया, इतना सा डिले है, इतना मेरी क्या हो, ये भी नहीं है, अचानक ये क्या हो गया, हो गया, सेकंड अंतरा खत्म होता है। हमें तो यही था गुरु, हम यार है हम, वही हम जिसे हमने किस जतन से निकाला था इससे दिल, वो चल कर कयामत की चाल आ गया। अभी गाना खत्म हो रहा है, वन टेक आने वाला बंदा गड़बड़ नहीं कर सकते इसके बाद, क्योंकि गाना खत्म हो रहा है। वो चल कर कयामत की चाल आ गया, हुए शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, सवाल ये नहीं लिया उसने, सवाल हरकत ये होती है, सवाल आ गया, ये आपकी फिल्म है, जब आपकी फिल्म की चर्चा होगी तो आपको बोलना पड़ेगा, माइक है आपके बगल। मेरे हमदम मेरे दोस्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। Yes, it was such a beautiful song, and working with Dharamji was, and we share a birthday. वो भी 8 दिसंबर और मैं भी 8 दिसंबर, मगर 10 साल बड़े हैं। मगर what a wonderful, and once it has nothing to do with song per se, but about the shooting of Mere Humdam Mere Dost, and there was a test match in Kolkata, and I had to be there. और उस वक्त डबल शिफ्ट होते थे, तो I was shooting for Mere Humdam Mere Dost that night, and सुबह there was some other 7 to 2, and then I was catching a flight, and this song was going on, not Dharam song, but the other one, Chalkaye Jaam was going on, and हो गया 10 बज गया, मगर तो शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई, सो आई रिक्वेस्टेड धर्म जी प्लीज़ मुझे जाना है, आप थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। तो ही नॉट ओनली एग्रीड, मगर वो सुबह 5 बजे तक शूटिंग की। अब कैन यू इमेजिन,
what a wonderful actor, ना? He cooperated with me, and then उसके बाद मैं सीधा वो 7 बजे की shooting करके, then I removed my makeup in the plane, and then went to West Indies, and we lost by an innings. But it was wonderful. It was Tiger's birthday, and what a wonderful co-actor, नहीं? आजकल कोई करेगा ऐसा? सुभाष जी बोलिए, नहीं ना? But so that was my मेरे हमदम मेरे दोस्त, and of course रफ़ी साहब के साथ, he was such a wonderful person. I've met him, and as you were saying, he's बिल्कुल, there was no ego whatsoever, you know. He was so met us with so much warmth, and it was such a pleasure. He went away so soon. बहुत अफसोस की बात है. मैंने शुरुआत में अपने करियर की, क्योंकि हम दिल्ली में थे, तो दिल्ली में तो और कोई जरिया नहीं था उस समय, तो शोज़ सिर्फ ऐसे होते थे, शादियों के शोज़ या बर्थडेज के शोज़ ऐसे. तो मैंने बचपन में बहुत सारे ऐसे शोज़ कर रखे हैं. अब तो लोगों के पास बहुत जरिया आ गए हैं, अब तो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, कोई अच्छे होते हैं. उस समय यही था स्टैंडर्ड. तो मैंने बहुत सारे शोज़ करे. मैं बड़ा हैरान होता था कि अगर दुल्हन आ रही है, बहारों फूल बरसाओ, किसी के बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, देशभक्ति का है, लाइन लगे पड़ी है रफ़ी साहब के देशभक्ति के. बारात में ये देश है वीर जवानों, बारात में उसमें ये देश वही होता है, वही चल रहा है. मतलब कोई भी है ना, कुछ भी हो, रफ़ी साहब के ही गाने बजते थे. शराबी अगर लोग डांस कर रहे हैं तो वो मुझे दुनिया वालो शराब छलकाए जाम, तो शराबी बड़े खुश हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, मतलब आइए. तो रफ़ी साहब के गाने ही होते थे हर मौके पे, हर अवसर पे. वो जो गाने चुने जाते थे, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार, ये इतना कॉमन नहीं था स्टेज पे इतना. दिस वाज नॉट कॉमन. द कॉमन सॉन्ग्स वर आने से उसके आए बाहर जहाँ, ये था तू कहाँ ये बता, इस नशीली, अगर कोई बहुत दूर से है तो बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं. ये था फेमस. और एक गाना था, मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे है तुझे से. वजन कर चुका ना. इसमें काफी है. थोड़ा आधा गाना तो सुना दो यार, एक मुखड़ा सुना. तो फिर हम इसके साथ मुखड़े के साथ देना चाहते हैं, तो दूसरा गाना फिर देना चाहते हैं, फिर दूसरा गाना. ठीक है मैं गाता हूँ. भैया वो ढोलक वाले थक गए बजाने में. सोनू जी, एक रिक्वेस्ट है कि उनकी एक कवाली का भी दिखा दीजिएगा रंग, चाहे तेरे होके मायूस तेरे दर से हाँ अभी पूरा गाएगा. चल कौन सा है आगे.